अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्लास की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसका पार्ट 1 है आपके पास कि आपने क्वेश्चन को बगैर एक्सपेंड किए उसका डिटरमिनेंट प्रूव करना है इज इक्वल्स टू 0। यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसका डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करेंगे, बगैर एक्सपेंड किए विदाउट एक्सपेंशन हमने प्रूव करना है कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। जीरो के इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंडीशन देखेंगे जो कि प्रॉपर्टीज लिखी है डिटर्मिनेंट की। प्रॉपर्टी क्या लिखी है हमारे पास कि कोई भी डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो कब होगा, अगर उसमें कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी कि 3 रोज है फॉर एग्जाम्पल और 3 कॉलम्स है, उनमें से अगर एक भी रो या एक भी कॉलम जीरो हो जाता है, कंप्लीट कॉलम, यानी कि ये तीनों के तीनों एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तीनों के तीनों एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके पास तीन मैट्रिक्स में 3 रोज है, तीन में से कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, यानी कि सेम हो जाए। अगर आपके पास कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम सेम हो गए तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हम करेंगे क्या, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, 7 8 9 5 6 एंड 7 2 3 एंड 4, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। अब क्या करेंगे, इस पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ऑपरेशन किस तरह अप्लाई करेंगे इस पे, कि पहला जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो ये होगा कि C1 माइनस C2। कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, C1 माइनस C2। यानी कि कॉलम 1 में से आपने कॉलम 2 को माइनस कर दिया, चेंजिंग किसके अंदर आएगी, कॉलम 1 में। कॉलम 2 एज इट इज रहेगा और कॉलम 3 भी क्या रहेगा, एज इट इज। ये आ गया 9 7 एंड 4, कॉलम 3। कॉलम 2 भी सेम रहेगा, 8 6 एंड 3। चेंजिंग किसके अंदर आएगी, कॉलम 1 में। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, फॉर्मूला समझ लें। आप जब अप्लाई करेंगे C1 माइनस C2, ये आपका C1 है, ये आपका सारा C2 है। C1 में से C2 माइनस करना है, यानी कि 7 में से 8 माइनस करना है, कितना आ गया, माइनस का 1। 5 में से 6 माइनस किया, माइनस का 1। एंड 2 माइनस 3 किया, कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। क्लियर हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि दोबारा से एक और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। -1 एज इट इज, -1 एंड माइनस का 1। क्लियर हो गया। C1 एज इट इज आ गया। अब ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करेंगे कि C2 माइनस का C3, कि C2 में से आपने C3 का करना है, माइनस करना है। चेंजिंग किसके अंदर आएगी, C2 में आएगी, C3 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो आपके पास क्या होगा, 8 माइनस 9, C2 माइनस 3 C3, C2 माइनस C3, 8 माइनस 9 कितना आ गया, माइनस का 1। 6 माइनस 7, माइनस का 1। 3 माइनस 4, माइनस का 1। C3 एज इट इज रहा, 9 7 एंड 4। अब देखिएगा कि इस डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम्स क्या हो गए हैं, आइडेंटिकल। तो लिखेंगे C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। तो जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आ गया, हमारे पास जीरो के इक्वल आ गया। डिटर्मिनेंट कितना आ गया हमारे पास, जीरो। और यही क्या थी हमारी राइट हैंड साइड थी। क्लियर हो गया, क्लियर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, 5 6 -1 2 2 एंड 0 2 -8 एंड 10 आ गया। ये हमने क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब क्या करेंगे, इस पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। और ऑपरेशन अप्लाई करके हमने क्या करना है, कोई भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को हमने सेम करना है। तो अब क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि आप C1 में से C2 माइनस कर दें, यानी कि C1 माइनस C2 किया जब आपने, तो आपके पास क्या होगा कि 1 में से C1 में से C2 निकाल दें, तो ये हो जाएगा 5 -6 कितना आ गया, -1।
2 - 2 कितना आ गया हमारे पास 0, 2 माइनस माइनस 8, यहां पर देखिएगा C1 कितना है हमारे पास 2 माइनस फार्मूले का C2 कितना हमारे पास -8, तो 2 + 8 कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। C2 में कोई चेंजिंग नहीं थी, C2 एज इट इज 6, 2 -8, C3 भी एज इट इज -1, 0 एंड कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपके पास C1 कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या हो गए आइडेंटिकल, तो क्या लिखेंगे C1 and C3 are identicals। सो जो डिटर्मिनेंट है आपके पास वो डिटर्मिनेंट कितना हो गया आपका 0 हो गया। जो डिटर्मिनेंट आ गया वो कितना हो गया 0 हो गया, और वो किसके इक्वल था हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा कि सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, वो क्या होगी -a 0 b 0 a एंड माइनस का c माइनस b एंड 0। क्लियर हो गया। फिर आप क्या करेंगे कि आपने यहां पर ऑपरेशन अप्लाई करना है। ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे कि आपने C1 को कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करना है B के साथ। C1 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ B के साथ, C2 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ C के साथ, और C3 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ A के साथ। क्यों कि देखिएगा C1 में आपके पास A भी है और C भी है, क्या नहीं है B, तो हमने C1 को B से, C2 को किससे कर दिया C से, और C3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया A से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि आपके पास डिटर्मिनेंट बेसिकली एक नंबर आता है, हम कभी भी जब नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से हमें उसे डिवाइड भी करना पड़ता है। हमने यहाँ पर A B और C से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम A B और C से क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे, तो बाहर क्या आ जाएगा 1/A B एंड C आ जाएगा। क्लियर हो गया कि हमने A और B और C से मल्टीप्लाई किया तो हम उसे डिवाइड भी करेंगे। तो C1 को किससे मल्टीप्लाई किया B से, माइनस का AB 0 एंड BC आ गया। फिर C2 किससे मल्टीप्लाई किया हमने C से 0 AC एंड माइनस का BC आ गया। C3 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने A के साथ, ये हो गया AB माइनस का AC और कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर हो गया। फिर हम क्या करेंगे 1/ABC तो एज इट इज रहा, एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। वो ऑपरेशन क्या था हमारे पास, वो ऑपरेशन क्या होगा कि हम C1 + C2 + C3 हम इस तरह ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि हमने तीनों कॉलम्स को ऐड कर दिया। जब हम तीनों कॉलम्स को ऐड करेंगे तो चेंजिंग किसके अंदर आएगी, पहले बार सिर्फ और सिर्फ पहले कॉलम में आएगी। पहला कॉलम कौन है C1, और C2 और 3 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये आ गया हमारे पास C3 AB माइनस का AC एंड 0, C2 कितना है 0 AC माइनस का BC आ गया। अब इन तीनों कॉलम्स को आपने ऐड करना है। जब आपने इस AB को 0 में ऐड किया AB आ गया, उस AB को -AB में ऐड किया कितना आ गया आपके पास 0, -AC + AC 0, उस 0 को आपने 0 में ऐड किया कितना आ गया 0 आ गया। फिर इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे लिखें किसकी जगह पर C1 की जगह पर यहां भी क्या आ गया 0 आ गया। ये हो गया। तो अब क्या करेंगे देखिएगा, ये पूरी कॉलम जो आपके पास C1 है फर्स्ट कॉलम क्या हो गई है 0 हो गई है, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। तो यहां पर जो डिटर्मिनेंट है 1/ABC, डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया हमारे पास 0 से, और 0 को जब 1/ABC से मल्टीप्लाई किया कितना आंसर आ गया 0, और यही क्या थी हमारी राइट हैंड साइड थी। क्लियर हो गया। तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, जिसमें हम क्या करेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। वो क्या थी L M N M + N N + L and L + M 1 1 and 1।
हमने क्या करना है कि इस पे ऑपरेशन अप्लाई करना है कि हमारा आंसर क्या आ जाए, डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। कौन सा, के C1 प्लस C2 यहाँ पर हम C1 प्लस C2 अप्लाई करेंगे, यानी कि दोनों कॉलम्स को ऐड कर देंगे। जब इन दोनों कॉलम्स को ऐड किया तो चेंजिंग किस वाले कॉलम में आएगी, C1 में। C2 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जब इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया L+M+N। जब इन दोनों को ऐड किया ये भी हो गया, अरेंज करके लिखा L+M+N, और ये भी हो गया L+M+N। C2 यानी कि M+N, N+L और L+M एज इट इज रहा। C3 1 1 और 1 भी क्या रहा, एज इट इज रहा। फिर क्या करेंगे कि C1 में से कॉमन क्या आया, L+M+N, तो लिखेंगे टेकिंग L+M+N कॉमन फ्रॉम C1। जब आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा पीछे, L+M+N आपने कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1 1 1, M+N, N+L एंड L+M, 1 1 एंड 1। अब यहां पर देखिएगा कि दो कॉलम्स क्या हो गए, आइडेंटिकल्स हो गए। और अगर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं तो डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारे पास, 0। तो ये हो गया हमारे पास L+M+N इनटू क्या हो गया, इनटू 0 आ गया, और आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0। और ये किसके इक्वल थी हमारे पास, राइट हैंड साइड की इक्वल थी। क्लियर हो गया जी, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिएगा कि पार्ट 5 है आपके पास, जिसमें वो कहता है कि आपने प्रूव करना है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे जो क्या थी, 2 2 एंड 2, 1 3 एंड 5, 3x 9x एंड 15x। क्लियर हो गया। फिर आप क्या करेंगे, सिंपली कि आपके पास जो C3 है, कॉलम 3, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तीनों के पास x भी मौजूद है और तीनों नंबर 3 पे भी डिवाइड हो रहे हैं। तो आप तीनों में से कॉमन क्या ले लें, 3x। तो टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम C3, आपने C3 में से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो बचा क्या आपके पास, 2, फिर 1 3 एंड 5, यहां से 3x कॉमन लिया 1, यहां से 3x कॉमन लिया 3, यहां से 3x कॉमन लिया, कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। कॉमन क्या ले लिया हमने, 3x ले लिया। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिएगा कि जो आपके पास C2 है और C3, ये दोनों क्या हो गई, आइडेंटिकल्स हो गई, एज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल्स। तो जो आपके पास डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो 3x इंटू क्या आ गया, 0। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। और ये किसके इक्वल थी हमारे पास, राइट हैंड साइड के इक्वल थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा कि आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, जो कि क्या आपके पास, बी सी ए इन और ए का स्क्वायर, फिर सी ए बी एंड बी का स्क्वायर, ए बी सी एंड सी का स्क्वायर। ये क्या ले लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब क्या करेंगे, आपने प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड इस साइड यानी कि राइट के इक्वल आपने प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप C1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर क्यूब आ रहा है, यहाँ पर ए का स्क्वायर है, यहाँ पर ए का क्यूब है, यानी के से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर ए आपके पास और इस साइड पर क्या है, ए का स्क्वायर, इसको भी किससे मल्टीप्लाई किया, ए के साथ। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे C1, सॉरी C1 नहीं, R1। हम R1 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय ए,
फिर R2 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय B एंड R3 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय C के साथ। ठीक हो गया। R1 को किससे मल्टीप्लाई किया? A के साथ। R2 किससे किया? B के साथ। R3 को किससे किया हमने? C के साथ। अब जब हमने मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि डिटर्मिनेंट बेसिकली एक नंबर होता है, तो अगर हमने A से मल्टीप्लाई किया है, B से और C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम A, B और C से क्या करेंगे? डिवाइड भी करेंगे। तो A, B और C से हमने क्या कर दिया? डिवाइड भी कर दिया। तो जब R1 को किससे मल्टीप्लाई किया? A के साथ। कितना आ गया? A, B, C। ये आ गया आपके पास A का स्क्वायर एंड A का क्यूब। जब इसको आपने B से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया A, B, C, B स्क्वायर एंड B का क्यूब। ये भी हो गया A, B, C स्क्वायर एंड C का क्यूब हो गया। क्लियर हो गया। फिर आप क्या करेंगे कि आपने देखें कि C1 में, कॉलम 1 में कॉमन क्या आ रहा है? A, B, C। तो आप लिखेंगे टेकिंग A, B, C कॉमन फ्रॉम C1। आपने C1 से क्या किया? A, B, C कॉमन ले लिया। तो ये आपने कॉमन लिया, क्या बचा? A, B, C डिवाइडेड बाय भी क्या था? A, B, C। अंदर बच क्या गया? 1 1 एंड 1। A स्क्वेयर A का क्यूब, B स्क्वेयर B का क्यूब, C स्क्वेयर एंड C का क्यूब बच गया। तो A, B, C से ये A, B, C क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो आपका जो फाइनल आंसर आया, वो फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास? 1 1 एंड 1। A स्क्वेयर B स्क्वेयर C का स्क्वेयर, A का क्यूब B का क्यूब एंड C का क्यूब आ गया। और यही क्या थी हमारे पास? राइट हैंड साइड थी। क्लियर हो गया। तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।